नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट कर चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है। तो जो भी लोग यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो गागर में सागर आरडब्ल्यू बुक है, तो इसका हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। और अभी हम लोग करेंगे मगध राज्य जो कि प्रमुख वंश। तो इसका आप और भी डिटेल्स में पढ़ना है तो आप यहाँ पे स्कैन करके आप लोग मगध वंश के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरेक वंश जो कि हरेक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक यहाँ पे था। और हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार था जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। उसका बाद और यहाँ पे बिंबिसार का उपनाम सैनिक था। और बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और यह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम यहाँ पे कुनिक था। और अजातशत्रु का विवाह कौशल या फिर कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वजीरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। और उदयन ने पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नगर की स्थापना की। और उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। और उदयन का पुत्र नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व जो कि 344 ईसा पूर्व तक चला था। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक चला था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। और यहाँ पे शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित किया था। और शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्यों को मगध साम्राज्य में मिला लिया। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक था। उसका पुत्र कालाशोक था। नंद वंश देख लेते हैं। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक चला। और नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के समकालीन थे। शासनकाल मतलब समकालीन था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजनीतिक गुरु कौटिल्य या फिर चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धार्मिक गुरु का नाम भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकोट्टस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और मेगास्थनीज ने जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। भारत में रहकर मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की। और कौटिल्य जो कि चाणक्य ने राजनीति की एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किया। और मेकियावली की प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि प्रिंस की तुलना कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में उपवास जो कि संलेखना संथारा प्रथा के द्वारा श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में अपने शरीर को त्याग कर दिया था। बिंदुसार
बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। और बिंदुसार को अमित्र घाट जो कि शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घाट जो कि शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेस्कस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मिस्र के शासक जो कि टोलमी ड्यूटिया जो कि फिलाडेल्फस ने भी डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। अशोक के धार्मिक गुरु का नाम उपगुप्त था। अशोक का उसके अभिलेखों का सामान्यता है देवनाम्पिय प्रियदर्शी नामक से उल्लेख है। अशोक का उसके अभिलेखों का में सामान्यतः देवप्रियदर्शी नामक के उल्लेख हैं। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमोली कहा गया है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईसा पूर्व में पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईसा पूर्व में पढ़ा था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो कि लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग पर आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर बसाया था। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेखों की लिपि खरोष्ठी है। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसको हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। और तथा एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मौर्योत्तर काल जो कि प्रमुख देशी राजवंश शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजपुरोहित पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। और पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल के पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। उसका बाद कण्व वंश यहाँ पे देखिए। कण्व वंश के बारे में और भी अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देवभूति का हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दी और कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मन था और सुशर्मन की हत्या सिमुक ने कर दिया और सातवाहन वंश की नींव रखी। तो यहाँ पे देखिए देवभूति का हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दी और कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश का अंतिम शासक यहाँ पे राजा सुशर्मा या फिर सुशर्मन था और सुशर्मन की हत्या सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की नींव रखी। सातवाहन वंश के बारे में और भी अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठान की थी, जो कि महाराष्ट्र राज्य के में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सातवाहन वंश जो कि मातृ प्रधान था। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। ब्राह्मणों की भूमि दान में देने की प्रथा
प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था और सातवाहन वंश का कार्यकाल प्राचीन भारत में किसी एक वंश के सर्वाधिक कार्यकाल है। उसका है मौर्योत्तर काल, प्रमुख विदेशी राजवंश या फिर हिंदू यूनानी। सर्वप्रथम भारत की सीमा में प्रवेश करने का श्रेय डायमेट्रियस प्रथम का था और हिंदू यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक मिनांदर था। बौद्ध साहित्य में मिनांदर को मिलिंद कहा गया है और बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्नों के में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा मिनांदर के बीच वाद विवाद के उल्लेख मिलता है। भारत में एक नवीन शैली जो कि हेलेनिस्टिक कला हिंद यूनानी के द्वारा चलाई गई थी और भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दे का प्रचलन भी हिंद यूनानियों के द्वारा किया गया था। शक वंश, तो शक वंश के बारे में अगर और भी डिटेल से पढ़ना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक भारत में बोलने दरे से आए थे और बोलन दरे से आए थे और प्रथम शक राजा जो कि मोगा तक्षशिला के प्रमुख शासकों में से एक था और शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदमन प्रथम था और जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भूभाग पर था। रुद्रदमन प्रथम संस्कृत भाषा की बहुत बड़ा प्रेमी था और रुद्रदमन प्रथम ने सुदर्शन झील जो कि गुजरात का जीर्णोद्धार किया था। जीर्णोद्धार किया था। रुद्रदमन प्रथम ने विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। पहलवा या फिर पार्थियन वंश, तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों को आधिपत्य के पश्चात पार्थियन लोगों का अत्यधिक हुआ था और पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान को माना जाता है। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस नामक था। और कुषाण वंश पल्लवों के बाद में कुषाण आए जो यूची या तेखारी भी कहलाते थे। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल काडफिसस ने 15 ईस्वी में किया था। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक वीम कटफिसस था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क का उपनाम द्वितीय अशोक था। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में गद्दी में पर बैठने का समय एवं संवत चलाया था जो कि शक्य वंश संवत कहलाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी था। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहाँ कनिष्कपुर नगर बसाया था। कनिष्क के दरबार में चरक या फिर राजवैद्य रहता था जिसने चरक संहिता लिखी। कनिष्क की राजकवि अश्वघोष था जिसने बुद्ध चरित नामक बौद्ध ग्रंथ लिखा। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, वासुमित्र, पार्श्व जैसे विद्वान भी रहते थे। कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। गुप्त वंश, तो गुप्त वंश के बारे में अगर और भी पढ़ना है तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी है। इसे गुप्त संवत के नाम से माना जाता है। गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि की थी। और यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में पहला ऐसा शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
समुद्रगुप्त को दोबारा दरबारी कवि हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त को विजय अभियानों का उल्लेख करता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ व्याघ्र क्रमांक जैसे नामक उसके जीवन गौरवमय और जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। और चंद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। चंद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई थी। समुद्रगुप्त को विजेता होने के साथ साथ एक कवि, संगीतज्ञ और विधा का संस्थापक विधा का संरक्षण भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय को शिकारी नाम से भी जाना जाता था। और शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों पर विजय उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए और दिल्ली में कुतुब मीनार में स्थित यह लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्र प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिन्हें नवरत्न कहा गया है। इसमें कालिदास, धन्वंतरि, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटक पर और वराहमिहिर एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल में चीनी यात्री फाहान ने भारत का दौरा किया था। तो गुप्त काल के प्रमुख यहाँ पर पुस्तकें देख लेते हैं। तो प्रमुख पुस्तकें जो कि ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभवम ये सब था। और लेखक कालिदास था। और रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्यवंशियम। तो इसका यहाँ पे कालिदास ने लिखा। मुद्रा रक्षक विशाखा दत्त थे। देवी चंद्रगुप्तम ये विशाखा दत्त थे। उसके बाद पंचतंत्र विष्णु शर्मा थे। और सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट थे। गुर्जर प्रतिहार वंश। तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहारों ने स्वयं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने किया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम को बताया गया है। मिहिर भोज प्रथम जो कि 836 से 885 ईसा पूर्व में इस वंश के प्रतापी शासक था। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासन कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया था। मिहिर भोज वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। मिहिर भोज के बाद उसके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम 885 ईसा पूर्व से 910 ईसा पूर्व ने शासन किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं ये। तो अभी हम लोग कितना 19 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया। वो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।